नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल ठाकुर एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने जा रही है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये। और इसमें जो पहला प्रश्न बनता है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है आदिकाल। तो अगर हम यहाँ आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल जो कहा था वो कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरा ऑप्शन है चारणकाल। तो चारणकाल की जो नामकरण दिया गया था वो दिया गया था जॉर्ज ग्रीसन ने। और यहाँ पे चौथा है सिद्ध सामंत काल। तो ये इसका जो नामकरण दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। तो अंतिम बचता है यहाँ पे वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल नाम किसने दिया था, तो ये दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था वीरगाथा काल। क्या कहा था, वीरगाथा काल। तो ये जो है सी इसका जो है सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, जो कि हमारा रहता है दूसरा क्वेश्चन है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। कौन नहीं है, चंद्रबदाई, नामदेव, जगनिक या फिर मधुकर। तो इसमें जो सही उत्तर बनता है वो रहता है नामदेव जो है नहीं है, बाकी है सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, चंद्रबदाई, जगनिक, दलपति विजय या फिर विद्यापति। तो आपको राइट आंसर चुनना है। तो राइट आंसर चुनना है, तो हमने राइट आंसर चुन लिया है। तो सही उत्तर है ए, यानी कि चंद्रबदाई जो है वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ जो है कवि माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है, प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार है। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार है, कौन है। तो पृथ्वीराज रासों के रचनाकार देख सकते हैं स्क्रीन पर, जयदेव, चंद्रबदाई, जगनिक या फिर विद्यापति। तो यहाँ पे उत्तर आता है चंद्रबदाई। ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है, कबीरदास की भाषा थी क्या थी, ब्रज थी, कनौजी थी, सदुकड़ी थी या फिर खड़ी बोली थी। तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है हमारा सी, यानी कि सदुकड़ी भाषा जो थी कबीरदास की भाषा थी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है, प्रश्न क्या है कि पंक्ति है, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तम की महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसी। तो ये जो पंक्ति कही गई थी किसने कही है। ऑप्शन में देख सकते हैं तुलसीदास, जायसी, देव या फिर नूर मोहम्मद। तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है ए, यानी कि तुलसीदास इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है 7वां प्रश्न, नैन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंस जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। तो ये जो पंक्ति जो है किसकी है, तुलसीदास की है, जयशंकर प्रसाद की है, जायसी की है या फिर कबीरदास की है। तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है सी, यानी कि जायसी इसका सही उत्तर होगा। ठीक। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार है पद्माकर, भूषण, केशवदास या फिर जगनिक। इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है भूषण। ओके। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है
9th क्वेश्चन, नर की और नल नीर की गति एके करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, बिहारी लाल की है, या फिर केशवदास की है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है तो ये है यहाँ पे बिहारी। नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोई, ये किसकी है? ये है बिहारी लाल की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। इस पंक्ति को किसने रचा है? अगे, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर बनता है तो ये बनता है मैथिली शरण गुप्त। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे, जयशंकर प्रसाद थे, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है, तितली किसकी रचना है? रचना की बात करते हैं तो ऑप्शन है आपके समक्ष जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है हमारा जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के भी प्रवर्तक रहे हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है, अतीत के चलचित्र के रचयिता है कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है अतीत के चलचित्र का महादेवी वर्मा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते, जो कि रहता है, पल्लव के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है हमारा सुमित्रा नंदन पंत, जो है पल्लव के रचयिता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है 15वां क्वेश्चन, चिंतामणि के रचनाकार या फिर रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर हरिओद। तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है हमारा कौन? रामचंद्र शुक्ल, ये इसका सही उत्तर है, चिंतामणि के रचयिता। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है, जन्मे जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, या फिर गोविंद बल्लभ पंत। तो राइट आंसर की बात करते हैं तो इसमें आएगा हमारा जयशंकर प्रसाद ने लिखा था जन्मे जय का नाग यज्ञ। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, तो प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये किसका है? ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, और रामधारी सिंह दिनकर। तो सही उत्तर की हम बात करते तो ये रहता है हमारा भगवती चरण वर्मा का ये पंक्ति है। अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे, जो कि रहता है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे जो सही उत्तर बनता है हमारा डी उत्तर होता है राजेंद्र प्रसाद, जो इसका सही उत्तर है। अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी इन्होंने सबसे पहले। अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये उक्ति जो है, या पंक्ति जो है, उपयुक्ति जो किसने लिखी थी? कामायनी में थी, या संकेत में थी, या यशोधरा में थी, या फिर हंसों में थी? किसमें थी? तो ये थी यशोधरा में। ठीक है, तो यानी कि सी हमारा जो सही उत्तर बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हम, जो कि हमारे रहता है 20वां प्रश्न, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो ये किसका जो है पंक्ति है, या किसकी पंक्ति है? तो
ये सीधी सी बात करते हैं हम तो ये है हमारे जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने लिखी थी ये पंक्ति। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि हमारा रहता है 21वां प्रश्न। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से? तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है हमारा क्षेत्र विशेष से, क्योंकि आंचलिक का जो रचनाएं होती है वो जो छोटे से क्षेत्र से रिलेटिव होती है। तो यहाँ पे देश बड़ा होता है, लोक विशेष भी इसमें बड़ा लगता है और जाति पे कुछ अलग सा दिखा जो है लगता है। तो इसलिए जो है क्षेत्र विशेष जो हमारा जो सही उत्तर बनता है, यानी कि सी हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि रहता है निर्गुण भक्ति का काव्य का प्रमुख कवि है? सूरदास, तुलसी, कबीरदास या फिर केशव? तो सही उत्तर बनता है हमारा कबीरदास, जो कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि थे और वे ज्ञान मार्ग की थे और ज्ञान को महत्व देते थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कमायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या फिर संकेत? तो सही उत्तर है हमारे पास कमायनी। और कमायनी किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। तो कमायनी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तरवल फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये है हमारे रहीम जी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, पंक्ति के रचयिता है कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या रामनरेश त्रिपाठी? तो उत्तर है इसका तरनी तनुजा वाला, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। अगले प्रश्न की ओर पड़ाव रखते हैं हम, जो कि रहता है हमारा बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसका जो इस पंक्ति को किसने लिखा था? सत्यनारायण पांडे, मैथिली सेनगुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा? तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये लिखा था। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, क्योंकि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ओके, आगे चलते हम कि 27वां क्वेश्चन होगा। हाँ 27वां है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में, देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है हमारा, क्या रहता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये पंक्ति है। अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, ये किसका है? राहुल सांकृत्यन, रामचंद्र शुक्ल जी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी? तो इसका सही उत्तर बनता है वो रहता हमारा राहुल सांकृत्यायन जी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या था? यह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहता है ये रहता है प्रशस्ति परक। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि रहता है अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं कौन है? पुष्पदंत, शालिभद्रसूरी, शंभु या फिर हरिभद्रसूरी? तो इसका जो सही उत्तर बनता है ये रहता हमारा पुष्पदंत जी, कृष्ण काव्य के प्रणेता थे। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है प्रथम सूफी प्रेमा खयानक काव्य की रचयिता है कौन है? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन? तो इसका जो सही उत्तर बनता है वो रहता है मुल्ला दाऊद। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं कौन है? तो सही उत्तर है इसका लल्लू लाल। अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे। हिंदी के सर्वप्रथम जो प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो ये है हमारे उदंत मार्तंडेय।
ठीक। अगला है छायावाद के प्रवर्तक का नाम। सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। प्रवर्तक की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है नंद दुलारी वाजपेयी। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हम, जो कि रहता है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था? या क्या है या था, जो भी है, तो ये है मंगलसूत्र। ठीक। अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस पर हुआ उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये हुआ था उर्वशी के ऊपर। अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है, क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा गारसा दत्तासी। अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे, जो कि रहता है पद्मावत किसकी रचना है? तो ये है हमारे जायसी जी। अगले पेज की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा रहता है बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी के रचनाकार है, कौन है? इसका सही उत्तर होगा सुरती मिश्र जी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है सुहाग के नुपुर। ये किसका है? ये है अमृतलाल नागर का। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय। ये है हमारे कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है अशोक के फूल निबंध के रचनाकार। गोविंदनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका जो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है झरना के रचयिता है, कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है भारत भारती के रचनाकार है मैथिली चंद्र गुप्त जी। अगला प्रश्न है दोहा कोश के रचयिता है, कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा सरहप्पा। प्रेम सागर के रचनाकार है, कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार हो गए हमारे लल्लू लाल। अगला प्रश्न रहता है 48वां प्रश्न। पंच परमेश्वर के लेखक है, कौन है? तो ये है हमारे प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट, तोड़ती पत्थर के कवि है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो सही उत्तर होता है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, निराला जी। अगला प्रश्न है जो अंतिम है हमारे आज की प्रश्नोत्तरी में, वो है आखिरी प्रश्न, और जो कि हमारा रहता है कौन सा है? आखिरी प्रश्न है हार की जीत की कहानीकार है सुदर्शन यादवेंद्र शर्मा जी या फिर कमलेश्वर या फिर रागे राघव। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा होगा? बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि सुदर्शन इसका सही उत्तर है। हार की जीत के रचयिता कहानी के जो है सुदर्शन जी हैं। तो इस तरह से आज की हम हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी में हमने 50 प्रश्न रखे थे, जो कि परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है और साहित्य में ये बार बार पूछे जाते हैं।